चलिए देख लेते हैं फिर से धनुष भंग। ठीक, और ये दोहा हम लोग पढ़ चुके थे, इसको पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं तीसरा दोहा। चलिए, इसमें आपका क्या था कि धनुष भंग में जो है, ठीक, हम लोग पहले पढ़े थे तो उसमें पता चला था किसी क्या नाम है, राम जी जा रहे थे धनुष तोड़ने के लिए, तो उनका बहुत सुंदर वर्णन हुआ था। ठीक है, उसके बाद में हम आगे देख लेते हैं क्या होता है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जब धनुष भंग के समय जब सीता जी की माता श्री राम को, यानी सीता जी की माता जब श्री राम को छोटा समझकर, मतलब जो उनको देखते हैं तो उनको लगता है ये छोटा आम इंसान, ठीक, धनुष तोड़ने में असमर्थ मानकर, ठीक, उनको लगता है कि वो धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, तो अपनी सखी से संकट, ठीक, अपनी सखी से संकट नहीं शंका प्रकट करती हुई कहती हैं, ठीक, शंका प्रकट करते हुए कहती हैं, जैसे आप लोग हैं, ठीक, और किसी तीसरे पर्सन को देख लेते हैं तो उसके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, सेम उसी तरीके से वो भी अंदाज़ा लगाते हुए कहती हैं, ठीक, अपनी सखी से। तब उनकी सखी क्या करती है, उनको विभिन्न उदाहरण द्वारा, यानी विभिन्न तरीके से समझाती है। क्या समझाती है, आइए देख लेते हैं हम लोग कि समझाती क्या है। ठीक, मेन आपका जो है इतना आपको जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में मेन आपका शुरू होता है कहाँ से, दिखा देते हैं हम आपको। चलिए देख लेते हैं। कह रहा मंत्र, मंत्र का मतलब होता है मंत्र, परम का मतलब बहुत, लघु का मतलब होता है छोटा, जासु मतलब होता है जिसके बस, मतलब बस में करना, विधि मतलब होता है ब्रह्मा, हरि मतलब होता है विष्णु, हर मतलब होता है शंकर, सुर मतलब देवता, और सर्व मतलब होता है सभी। ठीक, सर्व मतलब होता है सभी। अब कह क्या रहा है, कह रहा है कि जासु बस, जिसके बस में विधि, यानी विधि मतलब कौन, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, यानी सभी देवता, सर्व मतलब सभी, सुर मतलब देवता, यानी जिसके बस में सभी देवता आ जाते। मंत्र परम लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, आप लोग जानते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपका आता है। ठीक, तो कहने का मतलब हुआ है यह है कि वह मंत्र भी बहुत छोटा होता है जिसके बस में कौन कौन आ जाते हैं, जिसके बस में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवता बस में आ जाते हैं, अर्थात विवश हो जाते हैं। ठीक, फिर अगली लाइन कह रहा है कि महामत, महा मतलब होता है विशाल, मत वाला, महा मतलब होता है विशाल, मत मतलब मत वाला, गजराज हाथी को मतलब कहना। ठीक, खर्व का मतलब होता है छोटे से। और फिर कह रहा है कि वही मंत्र, यानी मंत्र वह छोटा सा होता है जिसको, जिससे क्या होता है सभी देवता बस में हो जाते हैं, और वही महावत, जो हाथी को लेकर चलते हैं उनको महावत कहते हैं। और महावत क्या करता है, उसी मंत्र से हाथी को, विशाल का हाथी को, यानी बहुत बड़ी जो हाथी होती है उसको भी अपने बस में कह लेता है। अर्थात उनके कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु छोटी बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है तो अधिक बलशाली होती है, उसे छोटा समझने की चेष्टा न करें। तो क्या कहता है लाइन, थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। कह रहा है कि मंत्र परम लाभ, ठीक, ठीक, वह मंत्र बहुत ही छोटा होता है, ठीक, जो क्या कर लेता है जस, जिसमें क्या होता है सब लोग बस, विधि, विधि मतलब ब्रह्मा, जिसके जिसके बस में सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर सभी लोग क्या हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं। ठीक, वह मंत्र बहुत छोटा होता है। और कह रहा है कि अत्यधिक, यानी विशाल, या विशाल मत वाला हाथी जो क्या हो जाता है, और विशाल मत वाला हाथी भी बस में हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि महावत जो होता है वो भी विशाल का हाथी को अपने बस में कर लेता है, उससे पे भी अंकुश लगा लेता है, रोक लगा लेता है, उसे भी अपने बस में कर लेता है। वह मंत्र भी बहुत छोटा होता है। थोड़ा सा आप लोग अब देख लीजिए हमारी कॉपी। चलिए,
ये आपकी मीनिंग है। अगर कुछ दिक्कत होगी तो यहाँ देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रसंग में आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, पिछला बताया भी थे, और इसमें थोड़ा सा उसमें क्या नाम है, संदर्भ बताया था, तो संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग आप लोग देख लीजिए। प्रसंग आपके विद्या सिद्धिया में है, ठीक, तो सेम वही है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ से आपका दिया हुआ है गोस्वामी तुलसीदास जी, ठीक। यहाँ से आपको जोड़ना पड़ेगा अपने आप से। मेन स्टोरी स्टार्ट होती है 2 लाइन दोहे की यहाँ से, ठीक। यहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है, आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब ये लाइन आप जोड़ेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, क्या समझा रहा है। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, कह रहे धनुष भंग के समय जब सीता जी की माता श्री राम को छोटा समझ कर, जब देखते हैं तो लगता है आम इंसान है, तो धनुष तोड़ने में असमर्थ मानकर अपनी सखी से क्या कहती हैं, शंका प्रकट करती हैं, संदेह प्रकट करती हैं, ठीक है, कि ये तोड़ पाएंगे ये दुनिया। चलिए, तब उनकी सखी क्या करती है, विभिन्न उदाहरण के द्वारा उनको समझाती है। क्या कहती है, जिस मंत्र के वश में सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी रहने को विवश हो जाते हैं, वह मंत्र अत्यधिक छोटा होता है, अत्यधिक विशाल और मदमत गजराज यानी हाथी को भी महावत छोटे से अंकुश के द्वारा अपने बस में कर लेता है, ठीक। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा।